तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या, उसका एप्लीकेशन क्या है, हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, ये सब हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो हम करते हैं, कोई राइट एंगल है, ठीक है, तो हम इसके एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन बनाएंगे, ये एंगल इसका कोई है ए या थीटा, या एंगल एक्स है कोई, ठीक, सपोज एक्स डिग्री है ये। तो द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल यही ट्रिग्नोमेट्री है हमारी, ठीक है। हम कोई भी रिलेशन पढ़ेंगे, ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसके जो एक्स का एक्यूट एंगल है और इसके साइड में, तो वही हमारी क्या कहलाती है, ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। अब हम देखेंगे इसका एप्लीकेशन कि हम रियल लाइफ में इसका यूज क्या है, इसे ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं, तो इसके एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो इसके होते हैं वो बहुत सी चीजों के हाइट या डिस्टेंस निकालने के लिए पढ़ते हैं, जो आप इससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, हाइट एंड डिस्टेंस, उसमें आप देखेंगे इसके एप्लीकेशन, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो वो चीज मैं आज थोड़ी सी बताना चाहूंगा कि इसके एप्लीकेशन क्या है। सपोज दैट एक पर्सन है कोई, वो यहाँ पे स्टैंड कर रहा है एक बिल्डिंग से एक्स मीटर दूरी पे, ठीक है, एंड ये जो पर्सन है वो इसकी टॉप पे देख रहा है, टॉप पे देख रहा है इस बिल्डिंग के, और ये जो एंगल बना रहा है अपनी देखने का इसके टॉप पे, वो है मान लो वाई डिग्री, ठीक। तो अगर ये हमें ये डिस्टेंस बताए एक्स मीटर है और ये एंगल बताया वाई डिग्री बना रहा है, तो हम इजीली इसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं इस बिल्डिंग की। ओके, ये हो गया एप्लीकेशन। या इसका उल्टा भी चलेगा, अगर हमें ये हाइट पता है, ये भी हाइट पता है, तो इसका एंगल पता कर सकते हैं हम कि ये कितना एंगल से इस बिल्डिंग की टॉप पे देख रहा है। या फिर अगर हमें ये चीज इसकी बिल्डिंग की हाइट पता है और हमें जो एक्स ये एंगल पता है, तो हम इस पर्सन को ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस बिल्डिंग से कितनी दूरी पर खड़ा है। मतलब सब चीजें आ जाती है। अगर हमें कोई सी दो चीजें पता हो एक राइट एंगल ट्राइंगल में, तो हम इसकी हाइट या एंगल इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया इसका एप्लीकेशन। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। पहला जो रेशियो होता है वो होता है साइन, ओके, दूसरा होता है कोसाइन, तीसरा होता है सेक, तीसरा होता है टेंजेंट, ठीक है। तो चौथा होता है को सेकेंड, साइन कोसाइन टेंजेंट कोसाइन, तीसरा होता है को टेंजेंट, और चौथा होता है टेन कॉट कोसेक से ये भूल गए ना, ये कोई बात नहीं, लेकिन सेक कोसेक कोसेकेंड, ठीक है। अब हम सपोज करेंगे एक एंगल है, एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है कोई, ठीक है, तो ये इसका एंगल है ए। तो हम देखेंगे साइन ऑफ एंगल ए क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे साइन ऑफ एंगल ए। ये इसकी हाइट होगी पी क्यू आर, तो हम देखेंगे साइन ऑफ एंगल क्या होगा, साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो एक चीज याद कर लो आप कि पी बी पी, इसे ऐसे याद कर सकते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस,
बी से परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। अब हम देखते हैं हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस में क्या रिलेशन है, कौन क्या क्या होते हैं ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है कोई एक, अगर ये एंगल ए है इसका तो साइड अपोजिट टू एंगल ए उसका परपेंडिकुलर रहता है। परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है हाइट, परपेंडिकुलर हाइट ही तो होती है। तो साइड किसी एंगल के अपोजिट जो साइड है वो उसका परपेंडिकुलर रहता है। तो साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये है ए बी सी, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए क्या है, ए बी, ए बी, यही क्या है इसका परपेंडिकुलर है। अब देखेंगे बेस क्या होता है, साइड जिस लाइन पे ये जो एंगल है वो लाई कर रहा है ना, जैसे BC है, यही इसका क्या है बेस। बेस क्या होता है, जिस पे कोई चीज खड़ी है वो होता है बेस, ठीक है। तो इसका बेस क्या हो गया, BC, ओके। तो ये होता है परपेंडिकुलर बेस, ये चीज होती है। अब यहीं से वो चीज देखेंगे, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस बेस। और हाइपोटेनियस क्या होता है, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड वो क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है, ठीक है। तो यहां से साइड ऑफ एंगल है क्या होगा, सबसे पहली वाली जो चीज है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो क्या होगा PYH। अब इसमें परपेंडिकुलर कौन सा है, PQ, ठीक है। तो उसे देख लेंगे हम, इसे साइड में लिख लेते हैं। तो परपेंडिकुलर क्या है इसका, परपेंडिकुलर है PQ, तो क्या हो गया PQ अपॉन हाइपोटेनियस क्या है इसकी PR, ओके। अब देखेंगे ऐसे ही कोसाइन ऑफ एंगल है, कोसाइन ऑफ एंगल क्या होगा, कोसाइन ऑफ एंगल होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब इसका बेस क्या है, कौन से बेस पे ये ट्रायंगल खड़ा है, QR पे खड़ा है ना, और इसके हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है PR, तो क्या होगा QR अपॉन PR, ओके। अब देखेंगे हम टेंजेंट ऑफ एंगल ए। इस टेंजेंट का तो बहुत ही ज्यादा रोल है, सर्कल में भी पढ़ेंगे इस टेंजेंट को, तो आप आगे जाके फर्दर जाएंगे ना टेंजेंट को तो सर्कल में भी पढ़ेंगे आप। टेंजेंट ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थर्ड वाला है। जो सेकंड वाला साइन कॉस टेन, इन तीन चीज को याद कर लीजिए आप, पहले आया था साइन कॉस टेन, इन तीन चीज को याद कर लोगे, फिर इसके जो नेक्स्ट जो तीन है ना वो इसके जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, 1 अपॉन पहुंच जाते हैं, मतलब रेसिप्रोकल हो जाता है उसका। तो आप इन तीन को याद कर लीजिए और इन तीन को लाइन से याद कर लीजिए, मतलब पहले इसको साइन को, तो साइन का क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, फिर कॉस आता है, कॉस का क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, फिर टेन आएगा, टेन का क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसका क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी बाई बेस। तो पी बाई भी क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका परपेंडिकुलर जो है वो क्या है पी क्यू है, ठीक है, और बेस क्या है क्यू आर है, तो पी क्यू अपॉन क्यू आर। अब जो इसके नेक्स्ट तीन है, साइन का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, साइन का अपोजिट हो जाता है कोसेक, साइन का अपोजिट क्या हो जाता है कोसेक, तो हम देखेंगे कोसेक। कोसेक ऑफ एंगल है, कोसेक ऑफ एंगल क्या होगा इसका जस्ट 1 अपॉन, तो 1 अपॉन पी बाई बी, पी बाई एच, तो ए एच ऊपर आ जाएगा, क्या हो जाएगा एच बाई पी, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो जस्ट इसका अपोजिट मतलब पी आर अपॉन पी क्यू। सेम जो कोसाइन का होगा वो अपोजिट क्या हो जाएगा सेकंड हो जाएगा, सेकंड ऑफ एंगल ए, सेकंड ऑफ एंगल क्या हो जाएगा 1 अपॉन पी आर अपॉन क्यू आर, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, इसका अपोजिट को, इसको जस्ट अपोजिट चेंज कर दीजिए, जो आगे नेक्स्ट तीन आएंगे ना, नेक्स्ट तीन में इसको चेंज कर दीजिए, एच एच बी कर दीजिए इधर, इधर पी बी पी कर दीजिए, मतलब जो नेक्स्ट तीन आएंगे ना कॉस सेक और कॉट, कॉट में वो इसको तीन चेंज कर दिए, अपोजिट कर दीजिए,
तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा पी आर अपॉन क्यू आर। ओके, अब आता है नेक्स्ट, आता है जो थर्ड वन आता है 6 कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ एंगल क्या होगा, वो होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसका, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, क्यू आर, और परपेंडिकुलर क्या है, क्यू पी, पी क्यू। तो बेस क्या है, क्यू आर अपॉन पी क्यू। ये तो हो गया इसके रेशियोज। अब रेशियोज को एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ सिंपली जनरली। देखो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एक कोई एक्यूट एंगल है ए, एक उसके जस्ट अपोजिट वाला जो साइड होगी वो उसके परपेंडिकुलर कहलाएगा, और जिस बेस पे लाई कर रहा है ना, जिस साइड पे वो लाई कर रहा है ट्रायंगल, वो उसका बेस कहलाएगा। और जो 90 डिग्री के एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होगी वो उसका हाइपोटेन्यूज कहलाएगा। इसे कहेंगे एच, इसे कहेंगे बेस, इसे कहेंगे परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का साइन भी होता है, अगर आप जानते होंगे 90 डिग्री का परपेंडिकुलर साइन भी होता है अपोजिट। तो जो जनरली हम पढ़ेंगे, सबसे पहले याद कर लो, पाकिस्तान मुंह का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान मुंह का प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो इन तीन को याद कर लीजिए, और इन तीन को साइन, कॉस और टेंजेंट। आप इन तीन को याद कर लीजिए, और इसको तो सबसे पहले क्या था, साइन बताया मैंने। साइन का क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दूसरा कोसाइन, कोसाइन क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और चौथा क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। चौथा इसका जस्ट चार, जो अगले तीन है ना, वो इसके जस्ट अपोजिट कर दीजिए, जो पहले मैंने बताया उसको जस्ट अपोजिट पलट दीजिए, और वो आपके वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल आएंगे। तो ये थे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हम पढ़े थे अब तक। और